छो? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो कल के वीडियो में हमने 5 तरीके मैंने आपको बताए थे कि कैसे आप जो है अपने पैसे को बचा सकते हो। उन 5 तरीकों का यूज करते हैं, तो उसका ही ये दूसरा पार्ट है। तो इस वीडियो में भी मैं 5 तरीके आपको बताऊंगी। तो मैंने कल कहा था कि एक हाउस वाइफ के ऊपर ही है कि कैसे पैसे को सेव करा जाता है, मनी सेविंग कैसे की जाती है, क्योंकि उसके मुझे लगता है कि सारा ही जो एक फैमिली का जो मेन सपोर्ट है वो हाउस वाइफ ही है। उसके हाथ में ही सब कुछ है, कैसे मनी स्पेंड करना है, कैसे उसको सेव करना है, क्योंकि सबकी इनकम एक जैसी नहीं होती, सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं होती, सबके घर का बजट सेम नहीं होता। और क्या होता है, जब तक हमारी सैलरी कम होती है तो हमारी ज़रूरतें तो सेम ही होती है, पर हमारे शौक बढ़ते हैं। तो जितनी सैलरी बढ़ती जाती है उतना ही हमारा शौक बढ़ता जाता है। तो क्या है, तब प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ नहीं, पर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि कैसे मनी को सेव किया जा सकता है। और कभी मैं अपनी जो है स्ट्रगल स्टोरी यानी कि मेरी लाइफ की जर्नी भी शेयर करूंगी कि कैसे हम जो है हमने हमारी लाइफ में स्ट्रगल किया है, मेहनत की है। तो मैं तो वही कहूँगी कि आपकी सैलरी कम हो, ज़्यादा हो, या आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से एक ही मंत्र है, वो है मेहनत। अगर मेहनत करोगे तो आगे 100%, 110% आप आगे बढ़ोगे ही। तो बस वो तो ये तो फिर टॉपिक के बाहर की बात हो जाती है। तो बस इतना ही, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम चाहते हैं हमारी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए, ऊपर से हमारे जो शौक है, हमारी इच्छाएं हैं, वो भी पूरी हो जाए। क्योंकि मैंने कल बताया कि शौक तो कभी ख़त्म नहीं होते, पर शौक होना भी हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि वो नहीं होगा तो आपकी लाइफ एकदम ही नीरस हो जाएगी। आपको सबकी ही छोटी मोटी ज़रूरतें होती है, छोटी मोटी इच्छाएं होती है, वो भी होती है। तो क्या है कि थोड़ी लाइफ इंटरेस्टिंग बनी रहती है। तो हमें वैसा नहीं है कि हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको दबाकर हमें उसमें से पैसे निकाल कर वो सेव करने हैं। तो बस ये 5 तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप अपने जो मनी है उसे तो आप पहले क्या करो कि आपके जो सेविंग करने हैं उसके रूल्स बनाओ। क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली एडवाइज़र कोई भी रखोगे तो भी वो एडवाइस ही देगा और उसे हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। तो आप खुद से ही जो है रूल्स फॉलो करें और बनाइए। तो मैंने यहाँ पर 40% अपनी नीड्स के लिए, यानी कि जो भी हमारा बिल हो गया, जो भी हो गया, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो, और 40% हमारे शौक के लिए, और 20% जो है वो हमारी सेविंग के लिए पहले से ही निकाल कर रख दे। तो फिर क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको वो माइंड से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि हमने इस मंथ जो सेविंग करनी थी वो पहले से ही हमने कर दी है। तो आप थोड़ा रिलैक्स फील भी करोगे। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना, फिर ऊपर सेविंग भी करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है, आई नो। बट क्या कर सकते हो आप, थोड़े बहुत रूल्स बनाकर अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि हमारी नीड्स में सारी ग्रोसरी हो गई, लाइट गैस वो वगैरह का बिल हो गया, अब तो ऊपर से इंटरनेट बिल भी बढ़ गया है, एजुकेशन का बिल हो गया, तो बहुत सारी जो ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, वेजिस की शॉपिंग हो गई, तो वो सब हमारे 40% में आ जाएगी। और फिर से 40% में आप अगर बाहर जाते हो घूमने फिरने के लिए, मूवी देखने जाते हो, खाने पीने के लिए जाते हो, तो क्या होगा कि आपको एक एस्टिमेट लग जाएगा कि अभी हमें इस 40% में ही एडजस्ट करना है। क्योंकि हमारा उतना ही बचा रहता है तो हम आगे कुछ करने का सोचते नहीं। अब सेकंड पॉइंट में आते हैं कि आप अपने जो घर में ग्रोसरी
की चीज़ें रहती है उसका लिस्ट बना कर रखें कि कितना हमें मंथ में चाहिए, और फिर आप शॉपिंग करने जाओ तब भी चेक करके जाओ कि कितनी ग्रोसरी पड़ी है, कितनी हमें लेनी है, तो वो नोट डाउन कर लो, जिससे कि क्या होगा कि जब हम शॉपिंग करने जाएंगे तो फालतू चीज़ें नहीं आएगी। और कभी कभी क्या होता है, जो लेना होता है वो हम लेते नहीं, और जो घर में ऑलरेडी पड़ा रहता है वो हम लेके आते हैं। तो आपको अगर आपके ग्रोसरी लिस्ट बना होगा तो आपको वो भी परेशानी नहीं होगी, और ऊपर से हमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारे घर में स्टोर नहीं होगी और फालतू चीज़ें भी नहीं आएगी, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि मंथली हमारा ग्रोसरी का बिल इतना आता है। और इसमें भी आप ग्रोसरी से भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। आपको लगता है कि थोड़े थोड़े अमाउंट से क्या होगा, पर जब एक टाइम आएगा कि ये अमाउंट एकदम ही ज़्यादा बन जाएगा और आपका कोई लाइफ का इम्पोर्टेंट काम इससे पूरा होगा। तो बस कहते हैं कि सिक्कों का आप ख्याल रखो तो नोट अपने आप अपना ख्याल रखने लगेगी। तो बस ये थोड़ी थोड़ी ही अमाउंट, ये थोड़ी थोड़ी ही सेविंग आपको फ्यूचर में बहुत ही काम आएगी। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि आप फूड जो ऑनलाइन मिलता है उसका यूज़ नहीं करो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, डोमिनोज हो गया, कितनी सारी फूड ऐप अभी तो आ गई है, वो जो क्या है कि अच्छा सा फूड प्रोवाइड करती है। पर मुझे लगता है कि जो हम घर पे फूड बनाते हैं उससे हेल्दी और उतना सस्ता हमें वहाँ नहीं मिलता, और आपका क्या होता है कि पूरा ही बजट इससे बिखर जाता है। और हम एक बार इसे ऑर्डर करते हो तो बार बार हमारा मन करता है कि यहाँ से मंगा ले, जल्दी मंगा ले, ये मंगा ले, वो मंगा ले, तो हमें उस तरह की हैबिट एक बन जाती है हमारी। और उसमें भी ऑफ़र चलती रहती है, ऑनलाइन मेन्यू आपको मिल जाता है, ऑनलाइन प्राइजेस मिल जाती है, बहुत सारी ऑफ़र मिल जाती है। तो हम थोड़ा अपने माइंड पर काबू नहीं रख सकते, और हम बिना वजह कितना सारा फूड मंगा लेते हैं और फिर उसमें से भी बच जाता है, तो वो एक तरह का वेस्ट ही है। आजकल ये सब बहुत ही बढ़ गया है आज के लाइफस्टाइल में। तो बस मैं तो वही कहूँगी कि यूट्यूब में अगर आपको खाना बनाना नहीं आता तो कोई भी रेसिपी डालो और फिर इससे सीखो, और क्या होगा कि हम अपने घर को, हमारी फैमिली को एक हेल्दी खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, बाहर जाके जॉग कर सकते हो, हेल्दी खाना बनाकर खा सकते हो, शुगर, घी वगैरह जो फैटी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में खाने में कम कर दो। तो क्या होगा कि हमारी एकदम बॉडी फिट रहेगी। तो क्या होगा कि हमें बहुत सारी जो हमारी बॉडीज़ में डिफ़िकल्टी आती है वो कम होगी, और इससे क्या होगा हमारा मेडिकल बिल जो आएगा वो कम आएगा, क्योंकि आज के दौर में मेडिकल जो खर्च है वो ही सबसे एक्सपेंसिव है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो फिट भी रहोगे और आपका जो खर्चा है वो भी कम रहेगा। और हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी हमारा मंथली या ईयरली खर्चा आता है उसे आप नोट डाउन करके रखें। तो क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कितना खर्चा किया है, आपका जो एक्सपेंसिव है मंथली वो कितना है, हमने कहाँ फिजूल का खर्चा किया है, वो सब आपको पता रहेगा। और जिस दिन से ये हैबिट आपको आपकी लाइफ में आएगी तब से आपकी मनी वेस्ट होना बंद हो जाएगी और सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते और बिना वजह कितनी ही सारी चीज़ें ले लेते हैं। तो क्या होगा कि जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता रहेगा कि ये मैंने बिना वजह ले लिया है, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप इसे देख के फिर वो आपके माइंड में रहेगा, तो वो चीज़ आप बाय नहीं करोगे। तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा
लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो एंड मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।